हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने ले लिया है 5 अदद प्याज कटी हुई। भिंडी प्याज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 5 अदद प्याज ले लिए हैं मैंने। 1 किलो भिंडी ले ली है, उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। कट करने के बाद फिर मैंने इसको एक जगह रख दिया था सबको। फिर मैंने ये 5 अदद प्याज ले लिए, इसको इस तरीक़े से कट कर लिए। 3 अदद टमाटर ले लिए हैं और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर है, ब्लैक पेपर और हस्बे ज़रूरत नमक। तो ये सारी अज्जा मैंने ले लिए हैं भिंडी के लिए। इनफ है। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। प्याज ले लिए, प्याज के अंदर पतीली ले ली। पतीली के अंदर मैंने ऑयल गरम कर दिया था। ऑयल गरम करने के बाद इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैं ज़ीरा रोस्ट हो जाए, उसके बाद ये ज़ीरा और प्याज मेरी हल्की सी कच्ची पक्की हो चुकी है। अच्छा, हमने इसको पूरा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कच्चा पक्का कर लेना है। उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी बारीक बारीक काट के, और उसके बाद मैं मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जो मसाले हैं मेरे पास, ये सारे मसाले इसके अंदर मैं स्पाइस ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर भिंडी ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के हमको चढ़ा देनी और बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। अच्छा, आप इसको हल्का सा मिला लें, चम्मच की मदद से इसको हिला लें, ऊपर नीचे कर दें मसाले को और टमाटरों को, कि ये टमाटर के पानी में ही और जो भिंडी का अपना पानी होता है उसी के अंदर ये गल जाएगी और बन जाएगी। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो इसको मैं ढक दूँगी, ढक के लो फ्लेम पे चढ़ा दूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी लो है ये फ्लेम, इससे भी और लो कर लेंगे। और ये देखें, मेरी भिंडी तकरीबन तैयार हो गई। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अपनी बहुत सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।